सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वीडियो में हम जो संधि पढ़ रहे थे, 9th क्लास की संधि थी, 9th क्लास की जो हम संधियां पढ़ रहे थे, उनमें आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि में बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपके पेपर में जो नियम आते हैं 2022-23 के सिलेबस के हिसाब से आज हम केवल वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम पूरी संधि जिसमें सारे जितने भी संधि के नियम आ रहे हैं 9th क्लास में, वो सारे हम एक ही वीडियो में भी डाल देंगे। तो एक ही वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो संधि में आज कराने वाली हूँ उससे संबंधित मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ, 2-3 शब्द होंगे। उन शब्दों के उत्तर आप इस वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें आप वो आंसर लिखना, और मैं आपको रिप्लाई करूंगी कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे कुछ शब्द दे रही हूँ, आपको होमवर्क के तौर पे आपको दे रही हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको उनको हल करना आ जाएगा। तो पहला आपका शब्द होगा दिक प्लस अम्ब्रह। ठीक है, दिक प्लस अम्ब्रह, ये आपका पहला शब्द है होमवर्क के तौर पे। अगला शब्द है आपका सद्धर्म है। ठीक है, सद्धर्म है, ये आपका दूसरा शब्द है। उसके बाद तीसरा शब्द है आपका धर्मम चर। व्यंजन संधि से संबंधित हैं, जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे वो हैं। ठीक है, अभी हम आगे का नियम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। नियम देखते हैं। सबसे पहले आपके पेपर में व्यंजन संधि में से 2 नियम आ रहे हैं। पहला नियम है जशत्व संधि, ठीक है, और दूसरा नियम है मैं के स्थान पर अनुस्वार। ठीक है, ये आपका दूसरा नियम है। ठीक है, मैं के स्थान पर अनुस्वार, ये 2 नियम आपको व्यंजन संधि में से पढ़ने हैं। तो अभी मैं ये नियम दोनों आपको समझाने वाली हूं। शुरू करते हैं जसत्व संधि से। जसत्व संधि का मतलब क्या होगा? मेनली इसका मतलब यही है कि तीसरा वर्ण किस तरीके से होगा, किसको होगा, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहला नियम आपका जसत्व संधि के लिए होगा कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण या श, श या स हो, और उनके बाद कोई भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण, तो क्या होगा? ये जो आपका है यहाँ पे जो वर्ण है उसको क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण। और कैसे होगा? सबसे मेन बात मैं अभी बताती हूं आपको। ये जो वर्ण हो गए ना, ये पदांत होने चाहिए। पदांत से समझते हो आप क्या होता है? पदांत का मतलब होता है पद के अंत में। पद मतलब शब्द, शब्द के अंत में जो होंगे ये वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण या स, उनको हो जाएगा तीसरा वर्ण। और किस तरीके से होता है वो मैं अभी बताती हूँ। आप शायद नहीं समझ पा रहे होगे तीसरा वर्ण। अगर आपने वर्णमाला अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको करना किस तरीके से है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ण समझ लेते हैं। आप वर्ग याद करते हैं, क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? क, ख, ग, घ, इन सब पे हलंत लगता है। ठीक है, और ग, और सबके बाद कोमा लगता है। हो सकता है जल्दबाजी में मैं किसी के पीछे ना लगाऊं। ठीक है, क वर्ग यानी कि ये जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजनों का वर्गीय व्यंजन होते हैं, 5 वर्ग बनते हैं। जैसे क वर्ग में क पहला वर्ण है तो क वर्ग बन गया। अब क के बाद वाले 5 वर्ण क वर्ग में आएंगे। क, ख, ग, घ, ग के बाद क्या होता है? च, तो अगले वर्ग का नाम हो गया च वर्ग। ठीक है, अब च वर्ग में 5 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? च, छ, ज, झ और य। ठीक है, आगे क्या होगा? य के बाद क्या आता है आपका? य के बाद आपका आता है ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग में कौन कौन से होंगे? ट, थ, ड, ढ
ढ और न। फिर उसके बाद आपका आता है तय वर्ग। तय वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध और न। फिर उसके बाद आपका होता है प वर्ग। ये वर्गीय व्यंजन होते हैं 25। ठीक है, प, फ, ब, भ और मैं। यहाँ पे क्या समझाने चाहते हैं? तीसरे वर्ण का मतलब क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि पांचवें को छोड़ करके कोई भी अगर पद के अंत में, शब्द के अंत में वर्ण आता है तो आप क्या करेंगे? उन सबको तीसरा बनाएंगे। तीसरा मतलब ये बना देंगे। ठीक है, किस तरीके से होगा? जैसे मैं यहां पे आपको एग्जांपल देती हूं, जगत प्लस ईशः, ये आपका एग्जाम्पल है। जगत प्लस ईश है ये शब्द। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से होगा। पद के अंत में, पद के अंत में मतलब शब्द के अंत में क्या है? त, पदांत होगा। पद के अंत में तय है। ठीक है, तय क्या है? पहला वर्ण। पहला किसका? तय वर्ग का। तय वर्ग का पहला क्या है? तय। ठीक है, अब इसके बाद कोई भी वर्ण आए, आ गया ई। अब आपको इसको क्या करना है? तीसरा बनाना है। क्या बनाओगे? द। तो तय की जगह पे क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे बनेगा? जय का जय ग रहेगा, तय को हो जाएगा द और उसके बाद शब्द है ईश है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये जो द आधा है इस पे ये ई की मात्रा आप लगा दोगे तो आपका शब्द बन जाएगा जगदीश। ठीक है, इस तरह से होता है ये तीसरा वर्ण। एक और एग्जांपल से हम समझ लेते हैं किस तरीके से आपको तीसरा वर्ण यहाँ पे बनाना है, यानी कि जसत्व संधि करनी है। जसत्व संधि आपकी होती है अंतिम वर्ण की। जसत्व संधि किसकी होती है? अंतिम वर्ण की होती है जसत्व संधि। ये आपको मैंने समझाई दिया। अंतिम वर्ण कैसे? जो शब्द के अंत में वर्ण है। ये जैसे वाक शब्द है, वाक के शब्द में अंतिम वर्ण है क। ठीक है, और वाक प्लस ईश ये शब्द है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो ये क है, क क्या है? क वर्ग का पहला है ना क, तो इस क को क्या हो जाएगा? तीसरा। तीसरा मतलब क ख ग वा ग। ठीक है, और ये ग कैसा होगा? आधा। उसके बाद है ईश है। अब आप क्या करोगे? ये जो ईश का ई है इसको ग पे लगा दो, बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और आपका शब्द बन जाएगा वागीश। ठीक है, अब हम अगला नियम देख लेते हैं जो अनुस्वार का नियम है कि मैं के स्थान पर अनुस्वार कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो और मैंने जो शब्द आपको दिए हैं वो शब्द आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, उससे आपको पता लग जाएगा कि वीडियो में कितना समझ में आया है। अगला नियम है मैं के स्थान पर अनुस्वार। ये नियम आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं को अनुस्वार कहाँ पे होगा वो आपको देखना है। तो दो शब्द होते हैं, प्लस के पहले एक शब्द, प्लस के बाद एक शब्द। ठीक है, मैं प्लस कोई भी व्यंजन। देखो, प्लस के पहले वाले को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और ये कौन सा होता है? द्वितीय पद या अंतिम पद। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, द्वितीय पद या अंतिम पद। प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी कि यहां पे जो शब्द होगा, यहां पे मैं जो शब्द होगा वो क्या होगा? अंतिम होगा। और यहाँ पे कोई भी व्यंजन यानी कि प्रथम वर्ण, यहाँ पे क्या होगा? प्रथम वर्ण यानी कि पहला, यानी कि अगला जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण जो होगा वो व्यंजन होना चाहिए। तो मैं को क्या हो जाएगा? मैं को अनुस्वार हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो अभी मैं उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, आपको अच्छे से वो चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उदाहरण लिख देती हूँ। सबसे पहले लिख देती हूँ सत्यम प्लस वद। सत्यम प्लस वद ये है। तो आपको क्या देखना है? यहाँ पे मैं हूं। ठीक है, और मैं के बाद क्या हो? कोई भी व्यंजन। यहाँ पे व्यंजन ही आया है ना, वह। तो मैं के बाद जब कोई व्यंजन होगा तो उस मैं को अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार मतलब ये जो आप बिंदी लगाते हो अक्षर के ऊपर। ठीक है, सत्यम वद आपका शब्द बन जाएगा।
तो अभी हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द मैंने लिख दिया है कार्यम कुरु, ये मैंने संधि करके लिखा है। तो जब भी आपको किसी अक्षर पे अनुस्वार दिखाई दे तो आप उसके बाद वाला शब्द देखना, और उसके बाद वाले शब्द का पहला वर्ण अगर व्यंजन है तो इस वजह से अनुस्वार को, जो मैं होता है उसको अनुस्वार होता है, ये नियम आपको मैंने बता दिया। तब अब यहाँ पे संधि करके दिया, अब आपको विच्छेद करना है इसका। तो आप विच्छेद क्या करोगे, उसको रिवर्स कर दो, जो आपका अनुस्वार बना है उसको मैं बना दो। ठीक है, बस इतना ही करना है। प्लस लगाओ और कार्यम कुरु, ये आपका विच्छेद हो गया। ठीक है, भी मैं के स्थान पर अनुस्वार यानी कि वो जो बिंदी लगती है वो कब होएगी, वो तब होएगी जब मैं के बाद कोई भी व्यंजन आता है। समझ रहे हो आप? सत्यम वद, कार्यम कुरु, धर्मम चर, इन सब में क्या होता है, इसमें आखिरी जो शब्द होता है उसमें आखिर में जो अनुस्वार लगा होता है वो किसकी वजह से होता है, वो बाद में उसके व्यंजन आने की वजह से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में 9th क्लास की जो व्यंजन संधि है वो देखी है हमने। अभी हम अगली वीडियो में विसर्ग संधि देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।